आज परमेश्वर के वचन के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 15 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 15 आयत। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उधर ये नाम रखा। क्या नाम रखा? यहोवा निसी, जय देने वाला झंडा, जय का झंडा। मैं इसका पृष्ठभूमि को कुछ बताकर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आ रहे हैं। लेकर आने के वक्त में ही उन्होंने बहुत आनंद के साथ मिस्र छोड़ दिया, स्तुति गीत के साथ मिस्र छोड़ा, नाच के साथ मिस्र छोड़ा। उन्होंने ये सोचा बस हमारे दुख कष्ट क्लेश सब कुछ खत्म हो गया, आगे आनंद ही आनंद है। हमारे विश्वासी जिंदगी में भी यह प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, हमें अलग किया, हमें चला रहा है। हर एक बात आने के वक्त भी एक बात हम समझना, कष्ट है, मुश्किल है, बीमारी है, तकलीफ है, सब कुछ इस दुनिया में है। इसके बीच में हम विश्वास की रखवाली करना है। हालेलुया। उसको विश्वासी बोलते हैं। वो विश्वास वो नहीं है, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं विश्वास में दृढ़ हूं, वो नहीं है। उनको विश्वासी नहीं बोल सकता है। विश्वासी वो है परीक्षा के बीच में भी, अन्य जातियों के बीच में भी प्रभु के लिए खड़े होता है। हालेलुया। ओके, इस्राएली लोग आगे आगे आ रहे थे। आने के वक्त में उनके जीवन में एक बात आ गया। उनके जीवन में मतलब मिस्र छोड़कर आने के वक्त में उधर हम 9वीं आयत पढ़ने के वक्त 8वीं आयत पढ़ने के वक्त में रेफीदीम में अमालेक आ गया इस्राएलियों के साथ लड़ाई करने के लिए। एक बात समझना, इस्राएल लोग तब तक लड़ाई देखा नहीं, लड़ाई की नहीं था। हमारे जीवन में भी ऐसे बात आता है। आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के पहले कुछ भी ऐसे समस्या आया नहीं है। अभी क्यों ऐसे आ रहा है? पहले कोई समस्या नहीं था, अभी प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के बाद नए नए परेशानी समस्या आ रहा है। इससे भी अच्छा क्या है? जैसे इस्राएली लोग बोल रहे हम वापस जाना। हालेलुया। तो इनको लड़ाई देखने के लिए मिल रहा है। लड़ाई के समय में अमालेक इस्राएली लोगों को सामना कर रहे हैं। इस्राएली लोगों का सामना करने के वक्त में मूसा ने एक बात किया है। मतलब मूसा इस लड़ाई को जीता है ना तलवार के जरिए, ना बंदूक के जरिए, ना किसी भी बात के जरिए। मूसा ने जीता है प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। हम नए इस्राएली हैं। हमारे जीवन में भी समस्या आते हैं। हमारे जीवन में भी समस्या आने के वक्त में हम जीत पाना है, वो जीत प्रार्थना के जरिए ही होता है। हालेलुया। हमारे ज्ञान बुद्धि समझ क्या पैसा क्या कुछ भी हमने उसमें ही लगा दो, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीत प्रार्थना के जरिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के वक्त में परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का सामर्थ्य आने के वक्त में जो कुछ समस्या है, वो समस्या को सामना करने के लिए ताकत परमेश्वर देता है। साथ साथ हमारी समस्या हमारा नहीं है, परमेश्वर के हाथ में चल जाता है। वो हैंडल करने का तरीका ही अलग होता है। मानसिक रीति में उसको कभी भी हैंडल करते नहीं है। परमेश्वर ही है, परमेश्वर उसको हैंडल करने का तरीका ही अलग होता है। मैं और आप कई बार हमारे सामने आज तक जो समस्या हमने देखा नहीं, परेशानी देखा नहीं, हाल दिक्कत देखा नहीं, ऐसे समस्या आने के वक्त में हम घबराते हैं। इंसानी तौर से हम घबराते हैं। परमेश्वर के कारण ये बोलते हैं प्रार्थना करो। हालेलुया। मूसा
ने हालेलुया पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, चढ़कर बोला मैं हालेलुया हाथ उठाकर कहूंगा, जब मेरा हाथ उठकर रहेगा हालेलुया इस्राएल जीत जाएगा, जब नीचे आएगा शत्रु जीत जाएगा। उसी समय में उधर दो लोग उसको मदद करने के लिए आ रहा है। कौन बोले? हूर और हारून। ये दोनों पर परमेश्वर दास मूसा के हाथ को उठाई रखने के लिए, मूसा को बिठाने के बाद उसके हाथ को पकड़कर उसको हेल्प करने के लिए वो खड़े हैं। हमारे लिए लड़ाई करने वाला परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है, उसका हैंडल करने का तरीका ही अलग ही होता है। उसको 11 आयत पढ़ना। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, पर जब जब वो उसे नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। ऊपर करने का मतलब क्या है? प्रभु तेरा ही आश्रय, मैं नहीं। हालेलुया। देखो हम देखते हैं जो जब सिनेमा में देखते हैं, मैं असली में देखा नहीं है, सिनेमा में वीडियो में देखते हैं, जब एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ते हैं, पकड़ने के वक्त में बंदूक लेकर बोलते हैं हाथ उठा दो। हालेलुया, फुल सरेंडर है, आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, जो पीछे जो है वो जो बोलेगा मैं वो करने के लिए फुल सरेंडर। हालेलुया। जब हम प्रेयर करते हैं फुल सरेंडर है, मेरा नहीं तेरा ही काम। हालेलुया। मेरा नहीं है, तेरा इच्छा पूर्ति होना है। मूसा ने हाथ उठाते रहा। हालेलुया। तराई में जोशुआ लड़ाई कर रहा है, जोशुआ को ताकत और हिम्मत, जोशुआ के साथ इस्राएली लोग हैं, उनको सभी को हालेलुया बल और सामर्थ्य ताकत यहोवा देते रहा। फिर आंसू मैं और आप, हमें भी परमेश्वर ने एक पहाड़ के ऊपर खड़ा किया है। हालेलुया। किस बात के लिए? हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारा हालेलुया हमारा बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, कई विषयों के लिए हमें परमेश्वर ने हाथ उठाकर हमें प्रार्थना करने के लिए हमें खड़े किया है। जय को देगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है, कई बार बोलता हूं, हम उस बात को, प्रार्थना को हालेलुया कॉन्डक्ट को देते हैं। जैसे हमने घर बनाना है और या कुछ काम करना है, काम करने के उसमें उसको कहता देते हैं भाई ये काम आप करना, इतने रुपए देंगे, और सहमति के साथ और कॉन्ट्रैक्ट हालेलुया एग्रीमेंट हो जाते हैं, फिर काम करते हैं। कई बार कई लोग ऐसे हैं, खुद प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, खुद प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, किसी न किसी को हालेलुया दे देते हैं, बस हम तो हमारे पास अभी टाइम नहीं। प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में हम जब बैठते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। देखो जब मूसा ने बैठकर हालेलुया बैठकर कुछ नहीं कर रहा है, हाथ उठाया हुआ है, बाकी पूरे जमाने परमेश्वर उठाया हुआ है। हालेलुया। मैं और आप प्रार्थना करने के वक्त में इस लड़ाई, हालेलुया, हमारे जीवन में भी कई लड़ाई है। हमारे लड़ाई पाप के हालेलुया खिलाफ होना चाहिए, पाप के खिलाफ। जब पाप हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया नाचते हैं, कूदते हैं, उस समय प्रार्थना के जरिए हालेलुया उसको जय पाना है। हालेलुया। हमको हमारे जीवन में लालसा देते हैं, टेम्पटेशन में डालते हैं, हालेलुया पाप करे, वो करे, ये करे, उधर जाए, इधर जाए, उधर देखना, इधर देखना, उधर घूमना, इधर घूमना, हालेलुया लालच देखने के मतलब में प्रार्थना हमें सही दिशा को दिखाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करना, शैतान के खिलाफ प्रार्थना करना, शैतान हमारे आशीषों को, बरकतों को छुड़ाने के समय में हम हालेलुया मेरा जीवन में क्या बोलने के लिए, चलो नहीं, कई लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेरा किस्मत है। बाइबल में किस्मत की बात ही नहीं है, बाइबल में परमेश्वर की इच्छा की बात है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा की बात है। हालेलुया। शैतान के खिलाफ लड़ना है, कैसे? प्रार्थना के लिए। हालेलुया। कई लड़ने के कई तरीका है, उसमें से एक है प्रार्थना।
जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उस व्यक्ति हालेलुया बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें जान नहीं है। जिस पेड़ बहुत बड़ा है तो भी उसमें जान नहीं है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। प्यारा सुसो, एक वृक्ष छोटा है तो भी वो हरा है तो हालेलुया उसमें उम्मीद है। हालेलुया। इसलिए प्यारा सुसो, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारा प्रेयर लाइफ मेन होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना के लिए जीवन को, हालेलुया, हम टाइम को ज्यादा बिताना है। केवल प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना के साथ नमूना भी होना चाहिए। हालेलुया। मैं जो लास्ट वीक में, इस वीक में एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में। कितने लोग देखा? 2 लोग इस देखा। प्रभु को धन्यवाद। हमारे चर्च में 2 लोग व्हाट्सएप ग्रुप को हैंडल करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, उसका 14 आयत पढ़ना, 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखो, यहोवा हमारे लिए लड़ना चाहिए, हम नहीं लड़ना। कई बार क्या होता है, पड़ोसी के सामने हम, इसलिए हम बहुत बेइज्जती हो जाते हैं। घर में, चर्च में, पड़ोसी के सामने, रिश्तेदार कुत्ते देके प्रार्थना करें। आप यदि सही है तो आपके लिए यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। मैं और आप सही है, हम खुदा के समूह में, हमारे लड़ाई क्या होता है? एक दूसरे से लड़ने में क्या होता है? मैं ये प्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा मैं सही हूं, साथ साथ मैं ये प्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा तो गलत है। ये 2 बात होता है। एक मैं सही हूं, वो प्रूव करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, जो मेरे सामने जो है वो गलत है, वो प्रूव करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। फिर कौन हमें न्यायाधीश बनाया? दुनिया का न्यायाधीश किसने बनाया हमें? उठने देखो, परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करो, प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका लड़ाई का आवाज नहीं है, आपका प्रार्थना का आवाज आपका दुश्मन सुनने पाए। हालेलुया। आपके प्रार्थना की आवाज सुनने पाए, आपके लड़ाई का आवाज नहीं है। मूसा ने क्या किया? मूसा ने प्रार्थना किया, यहोवा ने काम करने शुरू किया। मेरे और आपके जीवन में कई बार हम फेलियर इसलिए हो जाते हैं, हम प्रेयर के साथ परमेश्वर के हजूर में जाते नहीं है। हम दूसरे से लड़ने के लिए, दूसरे को हराने के लिए, दूसरे के सामने हम आई एम समथिंग कुछ प्रूव करने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं। इस्राएली लोगों ने हालेलुया युद्ध को देखा नहीं था। परमेश्वर बोला है युद्ध मेरा है, मैं ही करूंगा। दूसरा हालेलुया इतिहास उसका 20 का 15 आयत। तब वह कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इस विषय के बारे में मैं कई बार कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा समय बताकर मैं आगे बढ़ने लगा। यहोशापात ने हाल लड़ाई के लिए निकल गया, निकलने के वक्त में उनको पानी नहीं मिला। उनका जो सेना है, जो रथ है, वो सारे लोगों को पानी नहीं मिला। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए इधर उधर भाग रहे, कुछ पानी नहीं मिल रहा है। उनके बीच में से हालेलुया एक व्यक्ति ने बोला, इधर परमेश्वर दास को लेकर आए तो उसने बताएगा क्या करना है। हालेलुया परमेश्वर दास को लेकर आने के बाद परमेश्वर दास ने बोला, उसके अंदर परमेश्वर आत्मा ने आकर बोला, एक यहोशापात, ये लड़ाई हालेलुया तेरा नहीं है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। यहोशापात ने तो आगे हम पढ़ने के वक्त में यहोशापात ने उस लड़ाई लड़े नहीं। हालेलुया। यहोशापात ने हालेलुया शत्रु के सारे हालेलुया धन को लूट लिया। परमेश्वर बोला ले लो, उन्होंने छोड़कर भाग गया। फिर आप सोचो, मैं और आप हालेलुया किससे लड़ रहे हैं? हम जीत पाना है परमेश्वर के हजूर में बैठे, हम जीत पाना है परमेश्वर के हजूर में बैठे, वो हमको जीत देगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता
शैतान ऐसे हमें यूज करते हैं। शैतान, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, शैतान हमें यूज करते हैं। हम जाकर मैं सही है, कितने लोगों को मिलेंगे, वो देख लो दीदी आपको पता चला, भाई आपको पता चला, आंटी जी आपको पता चला, बेटा तुमको पता चला, ऐसे से बात है, ऐसे से बात। सभी से हम ये प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, क्या मैं सही हूँ, उसने मुझसे गलत की। उस समय आप क्यों प्रभु के समूह में प्रार्थना के साथ क्यों नहीं बैठते हो? प्रभु के हुजूर में आपका समय बिताने के लिए समय क्यों नहीं है? आप पड़ोसी, रिश्तेदार को, ये सभी को फोन कर सभी के पास जाकर सभी को मिलने के वक्त में शेयर क्यों करते हो? क्योंकि मैं यही बोलूंगा, आपको खुदा पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। यदि खुदा पर विश्वास है तो प्रभु से बोलना था। हालेलुया। मैं एक छोटा उदाहरण के तौर से आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। आपका बच्चा, छोटा बच्चा को किसी ने मार दिया या उसका खिलौना किसी ने लेकर गया, वो आकर किससे बोलेगा? किससे बोलेगा? अजी माँ बाप से बोलेगा या पड़ोसी से जाकर बोलेगा? क्यों बोलेगा? क्योंकि उनको विश्वास है मेरा माँ बाप, हालेलुया, जो मेरा नष्ट हुआ है वो मेरे को वापस देगा। हालेलुया। उस एरिया में जितने भी लोग हैं, कभी बच्चा माँ बाप को देखेगा, नहीं तो अपने लोगों को देखकर भाग कर आए तो बोलेगा उसने मेरा हालेलुया खिलौना छीन लिया है। फिर आशीषों, मैं एक बात को मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में हालेलुया कुछ प्रॉब्लम आने के वक्त में एक व्यक्ति के बारे में आप बोलते हैं वो सही नहीं है, उसने मुझे मेरे खिलाफ वो किया, नो, जो सुनने वाला कौन होता है? वो कौन सी न्यायाधीश है? कौन उनको न्यायाधीश बनाया? आप खुद सोच कर देख लो। आप खुदा के सामने देखो, प्रभु से बोलो, आपका दिल की दर्द को, दिल की परेशानी को उससे वाचित करो। वो जानता है आपका दिल की दुखों को। हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी आपका मेरा दिल की दुखों में नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत बोले, अच्छा बहुत दुख होगी ना, बस उस दो शब्द के अंदर सब कुछ काम हो गया। बल्कि जो रियल जो पेन है, जो रियल हमारा मन की सिचुएशन है, हमारा लाइफ का स्ट्रगल्स है, ये सब कुछ प्रभु जानता है। उनसे बोलो, प्रभु मेरे साथ ऐसे हो रहा है। आपका स्पिरिचुअल लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ में, आपका फाइनेंशियल लाइफ में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे से ना बोले, प्रभु के हुजूर में बैठे प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे को इस बातों में हालेलुया जय पाना है, जय मिलना है। हालेलुया। प्रभु जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है, हमको जय देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप तो हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। इस्राएली लोगों ने कनान की ओर जा रहे हैं, जो जाने के वक्त में उनके पास कोई हथियार नहीं है। समझना, उनके पास कोई हथियार नहीं, लड़ाई का कोई हथियार नहीं है। जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वो लड़ाई का हथियार के साथ नहीं चलेगा, प्रभु के लेकर चलेगा। हालेलुया। जो दाऊद के जीवन में देखने को अपने गोलियत ने बोला, मैं क्या कुत्ता है मुझे पत्थर लेकर तुम आ रहे? दाऊद ने बोला, मैं जिसको तुमने तुझ जाना है, यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को साथ लेकर गया, दाऊद ने जय पाया है। हालेलुया। मैं और आप एक और बार परमेश्वर के हुजूर में बैठकर हम अपने आप परखना, हम क्यों फेल हो रहे हैं, हम किसको साथ में लेकर जा रहे हैं? पंचायत मेंबर को, सरपंच को, एमपी को, एमएलए को, पुलिस को, या पैसा को, ज्ञान को, ताकत को, या बदमाश को? किसको लेकर जा रहे हैं? खुदा को लेकर जा रहे हैं। हम जय पाएंगे, हम जय पाएंगे प्यारा दोस्तों, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा हम कानून के अधिकारियों के अधीन रहना। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का जो कानून है, नियम है, उसके अधीन रहना, उसके खिलाफ
मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलने मतलब छोटे छोटे बातों के लिए उसको बुला दो, इसको बुला दो। क्यों बुलाना? तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थना करो। मूसा ने वही किया है, प्रार्थना किया, उसने जीत लिया है। देखो परमेश्वर ने प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। प्रार्थना कहीं भी बैठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर उसका रिजल्ट जहां होना चाहिए उधर करेगा। हम सभी अच्छे से जानते हैं पत्रोस और शिलास दोनों बेबीलोन में जो प्रयोजन का 12 अध्याय उसका 5 से 11 तक पढ़ने का हुक्म पत्रोस बेबीलोन में पढ़ा है। कलीसिया प्रार्थना कर, कलीसिया लगन के साथ प्रार्थना कर, प्रार्थना जोर से चल रहा है। विश्वासी ये नहीं भूल गया, हालांकि कोई बाहर से कोई आवाज मारे वो भी सुनने को तैयार नहीं है। हम कहां से सुनने को तैयार है? खुदा से सुनने को तैयार है। हालेलुया। एक प्रेयर करना सच्चे एक अच्छा एक मॉडल उधर हमको जो देखने को मिलता है। मैं आऊंगा। पत्रोस के लिए प्रार्थना कर रहा है। पत्रोस ने आकर उसको दौड़ को नॉक कर रहा है। नॉक करने के वक्त भी कोई भी नहीं सुना, एक ही सुना, रोदा। ठीक है, एक ही सुना है, अब कोई भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? हम प्रार्थना करने के उसमें क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? अच्छा मेरा चप्पल उधर पड़ा, मुझे तो लगा ही नहीं, कपड़ा बिछाया था, बारिश तो नहीं है, सब्जी लगा है, सब्जी ने ऑफ किया या नहीं? मैंने आटा गूंद डाला, चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना के बाद आटा गूंद दो। इसके बाद है ना उसको फोन करना, फोन करके पूछना। पर उनसे बात करने से भी ज्यादा हमारे मन में क्या बातें है। सही नहीं सही बोल रहा? देखो कलीसिया प्रार्थना किया, कलीसिया का प्रार्थना का सामर्थ्य पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 5 का 12 अध्याय 5 से 11 तक। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब जब हेरोदेस उससे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पैरूरी द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। एक और बार ये सिचुएशन को आपके मन पे अंदर लेकर आने के लिए चाहता हूँ। राजा क्या सोच रहा है? कल इसको लेकर आना, सारे लोगों के सामने लेकर आना है। राजा के मन में पूरी रीति से तैयारी। आगे इनको जंजीरों से बांधकर रखा हुआ है। कितना जंजीर? 2 जंजीरों से, सिंगल नहीं है, डबल। ठीक है, डबल जंजीरों से उसको बांधकर रखा है। आगे तो देखो प्रभु का बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाही को भी उधर खड़ा किया हुआ है। पत्रोस क्या कर रहा है? सो रहा। जिसको मन में शांति है ना, वो जंजीर हो गए क्या हो गए वो तो सो जाएगा। ओके आगे। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और नेक्स्ट डोर में भी फिर भी लोग खड़े हैं। आगे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल के गिर पड़ी। सुनो, ये जंजीरों ने कौन सी मशीन से काटा? कौन सी मशीन से जंजीरों में काटा? प्रार्थना, कलीसिया का प्रार्थना। हालेलुया। कलीसिया का प्रार्थना स्वर्ग का दूत को इधर हालेलुया पहुंचा दिया। परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों को पहुंचा दिया, स्वर्गीय दूत को पहुंचा दिया। हालेलुया। जंजीर कट गया। तेरे ऐसा सो मैं और हाँ
हालेलुया, जिसको हमको हत्या से परमेश्वर दिया गया है, ये तो छोटी बात नहीं है। हालेलुया, डबल डबल जंजीरों से हमारे आशीषों को बांध कर रखे तो भी, हमारे बरकतों को बांध कर रखे तो भी, हमारे हाले उन्नति को बांध कर रखे तो भी, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को हालेलुया खत्म करने के लिए शैतान बांध कर रखे तो भी, प्रार्थना हालेलुया उस जंजीरों को तोड़कर हालेलुया हमें बाहर लेकर आता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे आंसू एक बात समझना, एक बात समझना, जहां से हम शुरू किया भूलना नहीं है। उधर मूसा प्रार्थना में बैठा है, मूसा के साथ अहरोन और हूर दोनों उसका हाथ को हेल्प करने के लिए है। इधर हमने पढ़ा कलीसिया प्रार्थना कर रहा है। मेरे आंसू एक बात समझना, हमको जीत है हालेलुया, एक एकता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला 2003 जहां मेरे नाम से इकट्ठा है तो मैं हाजिर हूं। तो ऐसे कलीसिया का प्रार्थना बहुत बहुत हालेलुया पावरफुल है। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति नहीं, कई बार कई लोगों ने चर्च में आने के बारे में बोलते हैं, चर्च में आते हैं हालेलुया, और कई लोगों ने सवाल पूछते हैं पास में उधर इधर। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ एक ही चर्च में जाएगा, एक ही चर्च में जाएगा। क्यों? इसलिए है आपके लिए कलीसिया प्रार्थना करेगा। हालेलुया। एक दिन आप नहीं आए तो आपके बारे में सवाल उठेगा, क्यों नहीं आया? आपका बुराई के बारे में नहीं है, उस व्यक्ति को क्या हुआ, बीमारी तो नहीं है, दुख तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, क्यों नहीं आया? यदि आज इधर कल उधर परसों इधर जाए ही नहीं, कोई भी पूछे नहीं, हमेशा नष्ट हो जाएगी। देखो इधर कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया की एकता उधर देख रहे हैं। किसके लिए? उस चर्च के पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पत्रोस के लिए। हालेलुया, पत्रोस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, लोग एकता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में जय मिलता है। हालेलुया, यहोवा निस्सी है, जय का झंडा है। हालेलुया, कब है? हम एकता के साथ प्रार्थना करने के वक्त में। जब हम एकता के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में देख सकता है। हालेलुया, विश्वासी हालेलुया कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, एक दूसरे के लिए हालेलुया प्रार्थना करने के वक्त में हालेलुया विषयों को हालेलुया एक जंजीर जैसे हालेलुया आकर जल्दी से जल्दी परमेश्वर उसके ऊपर उत्तर देते हैं। सहोपदेशी उपदेशों की किताब उसका 4 का 9 और 10। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। फिर ऐसा तो एक बात समझना, हमारा जो मूसा, आप मूसा के बारे में समझना। मूसा ऐसा एक व्यक्ति है, परमेश्वर के आमने सामने देखकर बातचीत की। परमेश्वर का ऐसे ज्योति उसके चेहरे में आया, लोग बोल रहे हैं तुमने हमारे आमने सामने बात नहीं करना, तुमने पर्दा डालकर हमसे बातचीत करना, क्योंकि तुम्हें देखने से भी हम डरते हैं। ऐसा एक पावरफुल एक व्यक्ति है मूसा। मूसा को भी हेल्प चाहिए। मैं बोलने का मतलब हम कलीसिया में आने के वक्त में, हमारे पर्सनल लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी आने के वक्त में कलीसिया का प्रार्थना हमें अपहोल्ड कर आगे आगे चलाएगा। हालेलुया, हम अकेले अकेले चले तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है, बल्कि मेरे साथ एक व्यक्ति साथ है तो वो बोलेगा ये सही नहीं है, वो ऐसा जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि अपने आप एक हालेलुया गाइडेंस मिलता है। मेरे कमी के बारे में, गुण के बारे में दूसरे ने मुझे बताएगा। तो कलीसिया में हालेलुया, कलीसिया का प्रार्थना, इकट्ठे हुए प्रार्थना, यूनिटी हालेलुया हमारे जीवन में जय देता है।
हालेलुया। तब हम बोलते हैं प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, पर प्रभु ने मुझे हालेलुया आज तक चलाया है। हालेलुया। यूनिटी है, हालेलुया, एकता है। यूनिटी हमको बहुत जरूरी है। मूसा ने हालेलुया प्रार्थना किया, लड़ाई, यहोशू ने लड़ाई कर रहा है, यहोवा परमेश्वर उसको जय देते रहा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हालेलुया बड़े बड़े काम करना है तो हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत हालेलुया बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना के बिना परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए एक मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह दिन में सब कुछ काम करते थे, रात में पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। प्रार्थना हालेलुया केवल थोड़ा सा समय हालेलुया वेस्ट करने वाली बात नहीं है। प्रार्थना वो है हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31, यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं। जो यहोवा के बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त वो करते हैं। पुराने बल नहीं है, पुराने बल नहीं है। जो पहले एक बात, एक उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। हम सभी खाना खाते हैं, खाते या नहीं है जी? हम सभी खाना खाते हैं। तो पिछले हफ्ते में खाना खाया, वो खाना आज काम नहीं आएगा। मेरे शरीर में एनर्जी चाहिए, मैं आज खाना खाना है। मैं आज खाना नहीं खाए तो मेरे शरीर अपने आप, मेरा बॉडी वीक हो जाएगा। उस वीकनेस ज्यादा मैं खाना बिल्कुल नहीं खाए, वो वीकनेस ज्यादा महसूस हो जाएगा। वैसे ही हम पहले कई लोगों ने ऐसा बोला, हम 6 घंटे तक प्रार्थना करता था, मैं 3 घंटे तक प्रार्थना करता था, मैं 2 घंटे तक प्रार्थना करता था, मैं 5 किलोमीटर पैदल जाता था है नहीं। समझिए बात, था है नहीं, आज कहाँ है? हालेलुया। क्योंकि हम नया बल प्राप्त करना है तो यहोवा के बाट जोते रहते हैं। जो यहोवा के बाट जोते रहते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम इसलिए हार जाते हैं, बल कौन सी है? पुराना है। हालेलुया। हम मोबाइल में बीच में एक नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट करना है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये ऐप अपडेट करना है, क्योंकि नया उस हालेलुया सॉफ्टवेयर डिजाइनर ने नया कुछ ऐड किया है, क्योंकि तभी ही आज के जमाने में इसको यूज कर सकता है, इसलिए हम अपडेट करते हैं। मेरे आसुसों, हम कब अपडेट हो जाएंगे? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ कब अपडेट हो जाएगा? हम पुराने लेकर हालेलुया हम चलते रहते हैं, पुराने नहीं है। एक बार पढ़ना, जो यहोवा के बाट जोते रहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। बोलने से नहीं है, नया बल से बोलने से नहीं है। बोलना बहुत आसान है, प्राप्त करने से ही हालेलुया हमको फायदा है, नहीं है तो हमको कोई फायदा नहीं है। नया बल प्राप्त करना, ये नया बल प्राप्त करे तो ही हमको बोल सकता है यहोवा मेरा मसीह है। हालेलुया। यहोवा मेरा जय का झंडा है, यहोवा मेरे को जय देने वाला है। हालेलुया। सोते रहकर बोलना नहीं है, कुछ दिया नहीं है, कुछ मिला नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु के वचन में लिखा है, जो हवा को देखता है वो बीज बोते नहीं है। हालेलुया। वो कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे। हालेलुया। नारा लगाते जाते हैं, वो कभी भी हालेलुया स्पिरिचुअल लाइफ में, मेंटली हालेलुया, फिजिकली, फाइनेंशियली आशीष नहीं पाएगा। इधर हम देखते हैं मूसा ने प्रार्थना कर रहा है, लड़ाई के लिए नहीं गया, प्रार्थना कर रहा है। यहोशू को हालेलुया असेंड किया है, तुम जा,
यहोवा तुम्हारे साथ है। मेरे आशीष हमारे साथ कौन है? यदि यहोवा है तो हम यहोवा से ही बात करते हैं या पड़ोसी से हमारे दुखों को बोलते हैं, परेशानी को बोलते हैं? हम कहाँ हैं? हम अपने आप का रखना है। हम लड़ाई के मैदान में हैं। एक हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी लड़ाई के मैदान में है। मेरा एक के बाद एक कई बार बच्चों के रूम में आ जाते हैं, फैमिली में अशांति, हस्बैंड के रूम में आता है, वाइफ के रूम में आता है, बच्चों के रूम में आता है, काम के रूम में आता है, कमाई के रूम में आता है, पड़ोसी के रूम में आता है, सास के रूम में आता है, बहू के रूम में आता है। कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार में हम इस दुनिया में लड़ाई के मैदान में हैं। 3 लड़ाई, शरीर, शैतान है और संसार। इस लड़ाई में हम जीतना है। प्रार्थना बहुमूल्य चीज है। प्रार्थना बहुमूल्य चीज है। हम हारने के बाद हालेलुया हाय बोलने में फायदा नहीं है। हम हारने के पहले नया बल, हर रोज नया बल हम प्राप्त करते 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 जाना। हालेलुया। देखो हम ऐसा कोई है जब मतलब 2 महीने के पहले फुल टैंक पेट्रोल डाला मोटरसाइकिल में, ठीक है, तो 2 महीना फुल चलाया, क्या वो बोलेगा मैं 2 महीने के पहले फुल टैंक डाला आज भी चलेगा मोटरसाइकिल? बोल सकता है? अजी फुल टैंक तो डाला, हमने चलाया। नया बल प्राप्त करना वो प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर में बैठना। हालेलुया। नया बल प्राप्त करने के लिए वचन है, उपवास है, कई प्रयोग है, उसमें से एक है प्रार्थना। परमेश्वर से बातचीत करे, परमेश्वर से बातचीत करे, परमेश्वर से जे पाए तभी ये बोल सकता है मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरा जय के झंडा है। हालेलुया। नहीं है तो सिर्फ हम बोलेंगे कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा जब हम बाजार में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चों का आर्मी का कपड़ा मिलता है। आर्मी का कपड़ा में इधर स्टार, इधर उनका जो आर्मी का ब्रिगेडियर का सारे चिन्ह होता है, सब कुछ होता है। बच्चे लोग डालकर बहुत खुशी से चलता है। क्या वो आर्मी में है? कपड़ा से नहीं है। हम बोलेंगे मैं चर्च में जाता हूँ, मैं फलाना चर्च में जाता हूँ, मैं फलाना चर्च में, फलाना चर्च नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता है? हालेलुया। मेरा सवाल आप समझ लीजिए, आप और प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता क्या है? कई बार बोलते हैं मैं उधर चर्च का वो एक्सर भाई है, मैं वो प्रभु के साथ कोई लेना नहीं है। वचन के आधार पर वचन ये बोलेगा तेरा और प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या संगति है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे, क्या नाता है? केवल जरूरत के लिए आप प्रार्थना करते हो? प्रभु जी आज काम के लिए जा रहा हूं, मुझे संभाल कर रखना। प्रभु जी मैं आज वो पैसा मांगने के लिए जा रहा हूं, पैसा मिल रहा है। प्रभु जी आज काम चल रहा है, जल्दी जल्दी काम पूर्ति हो रहा है। प्रभु जी मैं उधर जा रहा हूं, कोई मुझे ना देखे, कोई दुनिया में बातें हैं। आत्मिक जीवन नहीं। आपको लग रहा है मेरा बाइबल पढ़ने का, मेरा वचन पढ़ने का जीवन कम आ रहा है। क्या आप उपवास के साथ परमेश्वर के साथ बैठिए? आपके बोल ही थोड़ा सा बदल रहा है, पहले जैसे नहीं है। अभी जो शब्द मैं बोलता हूँ वो गलत शब्द मेरा मुंह से निकलता है, उसके प्रार्थना के साथ उपवास कर रहे हो। आप जिसको आप प्यार करते हैं या जो आप प्यार करते हैं, आपके घर के रिश्तेदार के कुछ कोई, उनके साथ आपके व्यवहार के वजह से रिश्ता टूट गया तो उनके हजूर में माफी मांगकर प्रार्थना की है। हम सारे जे चाहते हैं
जय तक पहुंचने के लिए फौजी बहुत कुछ करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? जय प्राप्त करने के लिए सभी जय के बारे में चाहते हैं। वो जय प्राप्त करने के लिए फौजी बहुत कुछ उसका ट्रेनिंग करने के बाद ही वो जाकर जय प्राप्त होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कब हम जय प्राप्त करेंगे? हर रोज हमें परमेश्वर अपना हालेलुया ब्लड देकर आगे बढ़ाना। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत वेल, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, मैं तकड़ा हूँ। हमारी लड़ाई केवल मनुष्यों से नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। कई लोग मुक्का चक मार देते हैं, मुक्का मार देते हैं, थप्पड़ देते हैं, लात मार देते हैं, सोटी मार देते हैं, जूता मार देते हैं। क्या क्या है? बाकी आप लोग फील करना, सारे बोले तो है। आप जो जो कर रहे हो, जो जो देख रहे हैं, जो जो सुना है, उसको फील कर देना। हमें परमेश्वर ने आज के दिन दिखाया एक ऐसे हमारा दुनिया के लोगों से लड़ने के नहीं है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अधिकारी हमारे जीवन में हमारा आशीषों को कब्जा करने के लिए बैठे हैं, और शैतान है। उससे लड़कर जय पाना है। हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं हो, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में हमारे पूरे हालेलुया आशीषों को रोकने वाली ताकत प्रार्थना के जरिए ही होता है, उपवास के जरिए होता है। हम दानियल की किताब पढ़ने के वक्त में दानियल की किताब में दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया। जिस दिन उसने उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठ गया, उसी दिन उस विषय का उत्तर मिल गया, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए टाइम ले लिया, क्योंकि हालेलुया आकाश में लड़ाई। मैं और आप उन्नति ना पाने के लिए शैतान बहुत कुछ योजना बनाएगा, दुनियादारी बातों में हमें लेकर जाएगा, इधर जाइए उधर जाइए, वो करे ये करे, कुछ नहीं होता। कौन देख रहे हैं? एक बात समझना, सबसे देखने वाला जिंदा है। हालेलुया। हम जय पाना है मेरे आशीषों, हम जय पाना है, क्योंकि हमारा प्रभु मौत के ऊपर फतह पाया हुआ परमेश्वर, हम उसके हालेलुया बेटे हैं, उसके बेटियां हैं, तो हम भी जय पाना है। हम प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ हालेलुया बोलने के लिए है। मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ एक ही हालेलुया बात समझना। आपके जीवन में समस्या आने के वक्त में किससे बातचीत कर रहे हो? पड़ोसी से, रिश्तेदार से, या प्रभु से? आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमको जय प्रभु यीशु मसीह के जरिए होता है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में कितना भी जय मिले वो हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम जय पाए हैं, वो हमेशा के लिए है। प्रार्थना जीवन बढ़ाए, प्रार्थना जीवन बढ़ाए। शैतान आपको हराने के लिए ना दे, आपको फैमिली को हालेलुया हराने के लिए ना दे, आपको फैमिली को हालेलुया तोड़ने के लिए ना दे, आपके बच्चों का भविष्य को तोड़ने के लिए ना दे, आपके काम को हालेलुया, कमाई को हालेलुया शैतान सत्यानाश करने के लिए ना दे। प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के हुजूर में टाइम बिता दे, परमेश्वर से हालेलुया नया बल प्राप्त करे। प्रभु के नाम से बोल सकता है, ये सब कुछ प्रभु ने मुझको दिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय पाया है। विषयों को आने के वक्त में डगमगाना नहीं है, विषयों को आने के वक्त में दुनियादारी नहीं होना, विषयों को आने के वक्त में हालेलुया दुनिया के हालेलुया सलाह के साथ नहीं चलना।
परमेश्वर के वचन आपको बल देते हैं। परमेश्वर के हालेलुया हजूरी में बैठना आपको नया बल देते हैं। उस नया बल जय के ओर आपको लेकर जाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए। आप हमको जय देने वाला परमेश्वर यहोवा निस्सी है। यहोवा निस्सी है, जय का झंडा है। यहोवा निस्सी है, मेरे फैमिली में यहोवा निस्सी है, मेरे काम में यहोवा निस्सी है, मेरे हालेलुया फ्यूचर के लिए यहोवा निस्सी है, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए यहोवा निस्सी है। जहां जहां मैं जाऊं उधर यहोवा मेरे लिए निस्सी है। जय के झंडा मेरे लिए जय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, यीशु के नाम से आमीन।